55 इंच की छाती 50 दिन दे दो मेरे मित्रों, फिर कहे 60 महीने दे दो मेरे मित्रों, अब बोल रहे 2026 तक दे दो, अब बोल रहे 2047 तक दे दो, तुम्हें दे देंगे पूरे साल नींद। कभी कहते हैं 100 दिन दे दो, कभी कहते हैं 5 साल दे दो, कभी कहते हैं 15 साल दे दो, कभी कहते हैं 2047 तक भारत को विकसित देश बना देंगे। लेकिन अब इन जुमलों को और ये जो मांग कर रहे हैं कि इतने दिन दे दो, इतने दिन दे दो, इनके झांसे में अब सवर्ण आने वाला नहीं है, क्योंकि सवर्णों को अब ये पता चल गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सिर्फ और सिर्फ सपने दिखा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए अब सवर्ण उनकी बातों में आने वाला नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सवर्णों के समाज से आने वाले अब नेता बोल रहे हैं, खुद सवर्ण बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम पर, समाज के नाम पर और हिंदुओं के नाम पर खूब जमकर उन्हें बेवकूफ बनाया। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पैतरा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, क्योंकि सवर्ण पिछले 15 सालों से उन्हें यही सब करते हुए देखता आ रहा है। इसलिए अब यूजीसी के मुद्दे पर सवर्ण पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने देश की जनता से कहा था कि उन्हें 100 दिन दे दीजिए और इसके बाद बदलाव अपने आप दिखेगा। लोगों को लगेगा कि उन्होंने जिस सरकार को चुना है वो उनके हित में काम कर रही है, वो उनके लिए काम कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि 5 साल दे दो और फिर 15 साल दे दो, और अब वो कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देश बना देंगे, विकसित राष्ट्र बना देंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो सपने दिखा रहे हैं उनके झांसे में अब सवर्ण आने वाला नहीं है, क्योंकि सवर्णों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी धर्म के नाम पर, कभी देश के नाम पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता से, हिंदुओं से लगाव होता और उनके हित के बारे में सोचते तो वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि यूजीसी जो लेकर आए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो यूजीसी बिल लेकर आया गया वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांटने वाला है। और इस बात को अब हिंदू पूरी तरीके से समझ चुका है, जिसमें सवर्णों ने अब इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिपाल सिंह मकराना जो पिछले करीब 1 महीने से यूजीसी के विरोध में यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने खुले शब्दों में और साफ सीधी चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कुछ कहा, उसे भी आप सुनिए। 55 इंच की छाती 50 दिन दे दो मेरे मित्रों, फिर कहे 60 महीने दे दो मेरे मित्रों, अब बोल रहे 2026 तक दे दो, अब बोल रहे 2047 तक दे दो, तुम्हें दे देंगे पूरे साल नींद। करा कुछ नहीं तुमने। तुम आए थे तब हिंदू खतरे में था, फिर बाद में मुस्लिम खतरे में हो गया, फिर बाद में अल्पसंख्यक ये अपने दलित खतरे में हो गया, अब हो गया स्वर्ण समाज खतरे में। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री भैया बनाया हमने जो खतरों का खिलाड़ी ज्यादा लग रहा, नेता कम लग रहा? मेरे भाई ऐसे खतरों खिलाड़ी से दूर रखो। 15 साल तो दे दिए, क्या जान लेना चाह रहे हो क्या हमारी? मोदी जी करना क्या चाह रहे हो? यूजीसी देके तुमने सामाजिक जो भी सामान्य वर्ग का बच्चा, उनका पूरा इतिहास खराब कर दिया, उनका भविष्य खराब कर दिया। पहले दिन अपराधी घोषित कर दिया, हायर एजुकेशन में जाएगा कोई बढ़िया का बच्चा, कोई ब्राह्मण का बच्चा, कोई वैश्य का बच्चा, कोई राजपूत का बच्चा, और तुमने लिख दिया उसमें कि ये यही शोषण करते हैं। तुमने तय कर दिया शोषण करता यही है, अपराधी घोषित कर दिया पहले दिन। ऐसा कौन सा कानून है भैया? ऐसे काले कानून को बाकायदा जला दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। अगर इन्होंने अभी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, सुप्रीम कोर्ट का तो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी तुम्हारे SC/ST कानून में भी दिया था 2018 में कि भैया इसमें कुछ देखो, रिव्यू करो इसमें। और रिव्यू क्या किया कि पहले जेल फिर जांच। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ इन्हीं हिंदुओं को यूजीसी लाकर, SC/ST एक्ट लाकर बांटने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। ये बात खुद महिपाल मकराना कह रहे हैं। वो लगातार इसी के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और उनका कहना है
कि सरकारें अपने वोट बैंक के लिए लगातार दशकों से हिंदुओं को बांटती आ रही और समाज को भी बांटने का काम कर रही। इसलिए अब इनके झांसे में ना आकर हमें खुद अपना रास्ता चुनना होगा और तैयार करना होगा। महिपाल सिंह मकराना का कहना है कि अगर उन्हें एकजुट रहना है, समाज में द्वेष फैलाने वाले लोगों से दूर रहना है, तो ऐसे नेताओं से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यही काम सवर्णों के साथ मोदी सरकार ने किया है। वो यूजीसी बिल लेकर आई, जिसे ना तो सवर्ण समाज ने मांगा, ना ही समाज के किसी अन्य वर्ग ने मांगा, लेकिन सरकार ने इसे लाकर जबरन सवर्णों पर थोप दिया और समाज पर थोप दिया। इसलिए ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक यूजीसी रोलबैक नहीं होगा। और महिपाल सिंह मकराना सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने आगे की प्लानिंग भी बता दी। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार समय रहते यूजीसी को वापस नहीं लेती है तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो अगले कुछ दिनों में देश के तमाम राज्यों में आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और सवर्णों को एकजुट करके यूजीसी रोलबैक के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सवर्णों को एकजुट करके यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। आपको बता दें कि महिपाल सिंह मकराना पिछले 1 महीने से जिस तरीके से यूजीसी के विरोध में मुखरता से आवाज उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सवर्णों को इससे सबक लेने की जरूरत है और उन्हें एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ महिपाल मकराना के बच्चों का सवाल नहीं है, ये सवर्ण के उन सभी बच्चों के भविष्य का सवाल है जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। क्योंकि अगर यूजीसी एक्ट लागू हो गया तो जिस तरीके से SC/ST एक्ट के जरिए सवर्णों का उत्पीड़न किया जाता है, उसी तरीके से यूजीसी लागू होने के बाद उनका उत्पीड़न होगा और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और यही वजह है कि सवर्ण समाज यूजीसी को वापस करने की मांग कर रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाता हुआ नहीं देख सकता। एक तरफ क्षत्रिय करणी सेना 15,000 किलोमीटर की जन जागरण यात्रा निकाल रही है, तो दूसरी तरफ महिपाल मकराना के नेतृत्व में अब उनका अगला पड़ाव हरियाणा होने वाला है और वहां पर वो करीब 350 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे। यूजीसी के विरोध में सवर्णों को एकजुट करेंगे और वो सरकार से यूजीसी रोलबैक की मांग करेंगे। हालांकि हरियाणा में जो उनका कार्यक्रम तय हुआ है, उसके लिए अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई। महिपाल सिंह मकराना ने कहा वो इसके लिए लोगों से बात करेंगे, घर घर जाएंगे और उनसे पूछेंगे और उनकी सहमति से ही एक तारीख तय की जाएगी और उसी तारीख से हरियाणा में अलग अलग शहरों में यात्रा निकलेगी और इस यात्रा के जरिए यूजीसी रोलबैक की मांग होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।